नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 29 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं आज की वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी कि टेरी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। श्री मोदी ने कहा कि 6 साल पहले उन लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जिनके बैंक में खाते नहीं थे और इससे लाभान्वित होने वालों की अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना को जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट खबर है, आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शहरी स्तर पर योजना की निगरानी की जा सकेगी और इससे संबंधित जानकारी एक स्थान पर हासिल हो सकेंगी। इस साल 2 जुलाई को प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,15,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,70,000 को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत इस साल 1 जून को हुई थी और इसका उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से प्रभावित रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत शहरी और अर्धशहरी इलाकों में 50 लाख से अधिक ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल 24 मार्च से पहले काम कर रहे थे। योजना के अंतर्गत इस तरह के छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिन्हें 1 साल के भीतर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। समय पर या समय से पहले ऋण का भुगतान करने पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दी जाएगी। योजना के तहत डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को 100 रुपए मासिक की दर से कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 76.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और देश में अब तक ठीक हुए कुल लोगों की संख्या 25,83,000 हो गई है। देश में वर्तमान संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मरीजों का 21.93% है। इस समय कोरोना महामारी से होने वाली डेथ रेट जो है वो 1.83% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई और देश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारे देश में आज गवर्नमेंट सेक्टर में 998 और प्राइवेट सेक्टर में 566 के आसपास प्रयोगशालाएं हैं जो कोविड-19 का टेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं आयोजित करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट खबर है, देश में खरीफ फसलों के दौरान कुल बुआई क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस साल 7.15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अब तक लगभग 1,82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की गई है। खरीफ फसलों में चावल की खेती में कुल बुआई क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि हुई, जबकि तिलहन की खेती में 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की तुलना में देश में विभिन्न क्षेत्रों में 123 जलाशयों के पानी के 102% भराव से इस साल भी खरीफ फसलों की अच्छी मात्रा में उपज होने की उम्मीद है। अगली खबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के टियर 2 कैटेगरी के शहरों को
विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उनमें स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कल चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 साल का 95 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य पहले से पहचान किए गए क्षेत्रों में 300 से अधिक स्टार्टअप्स का पता लगाना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की पूंजी और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। श्री रविशंकर प्रसाद ने देश के युवा और प्रतिभाशाली आविष्कारकों से चुनौती कार्यक्रम का लाभ उठाने और सॉफ्टवेयर उत्पाद और ऐप बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट खबर है, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यों की लंबित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र की ओर से पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। कल बेंगलुरु में आयोजित उन्होंने राज्य के राजस्व विभाग से कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में भारत कोल माइंस कंपनी की 12,109 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण कराने को भी कहा। श्री जोशी ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद कंपनी की 2213 एकड़ जमीन राज्य के उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस का कोयला बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में 3 बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25,000 लोगों को सीधे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में जम्मू के पास घाटी में एक विशाल मेगा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क, उसके अलावा बैम्बू प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। अगली खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल करेंगे। इस आयोजन में फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। ये 5 लड़ाकू विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद पर व्यापक संधि की कमी है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित 19वें दरबारी सेठ स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आतंकवाद कैंसर की तरह है जो सबको वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे महामारियां समूची मानवता पर अपना असर छोड़ती हैं। पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आखिरकार आतंकियों के साथ पाकिस्तान की मिलीभगत ध्वस्त हुई है और पाकिस्तान ने अपने यहां भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की मौजूदगी को स्वीकार किया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आदेश में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर समेत 80 आतंकियों के नामों का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट खबर है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के अस्वस्थ होने की खबर से बड़ी तकलीफ पहुंची है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में श्री आबे के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी व्यक्तिगत वचनबद्धता की वजह से भारत जापान साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेक्स्ट खबर है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, इसने कल अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 50 सालों में ब्यूरो राष्ट्र सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने में अटल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में आधुनिक, कारगर और संवेदनशील ऐसा ढांचा कायम करना चाहती है जिससे समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। प्रधानमंत्री ने नवाचार और अनुसंधान के लिए तकनीकी तथा मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को कौशल संपन्न बनाने और अनुसंधान और प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे पुलिस बलों की क्षमताएं बढ़ें और वे नागरिकों को ध्यान में रखकर अनुकूल नीतियों पर अमल कर सकें। अगली खबर है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कल निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को भावभीनी विदाई दी, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद का कार्यभार संभालने वाले हैं। श्री लवासा ने 23 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अधिक चुनौतीपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए श्री लवासा को बधाई देते हुए उनकी सफलता की कामना की है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त सन 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। उन्होंने इसके अलावा बेंजीन और इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज भी की थी। 29 अगस्त 1833 को ब्रिटेन की मिलों और फैक्ट्रियों में बच्चों और अडल्ट्स के काम करने को विनियमित करने वाला पहला फैक्ट्री एक्ट अस्तित्व में आया। 29 अगस्त 1842 को ब्रिटेन और चीन के बीच द ट्रीटी ऑफ नैंकिंग इस नामक संधि की पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि से पहली ओपियम वार, जो कि 1839 से 1842 के बीच चली थी, उसकी समाप्ति हुई। 29 अगस्त 1854 को अमेरिका के डैनियल हेल्डे को सेल्फ गवर्निंग विंड मिल हेतु पेटेंट मिला।
29 अगस्त 1864 को अंग्रेज खगोलविद विलियम हगिंस ने नेबुला जो होती हैं निहारिकाएं, उनके रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन का पता लगाया। 29 अगस्त 1885 को गोटलीब डैमलर जो थे उनको मोटरसाइकिल के लिए जर्मन पेटेंट प्राप्त हुआ। 29 अगस्त 1885 के दिन ही बॉक्सिंग की पहली हैवीवेट टाइटल फाइट का आयोजन हुआ। इसमें अमेरिका के जॉन एस.एल. सुलिवन ने अपने हमवतन डोमिनिक मैककैफरी को हराया। 29 अगस्त 1896 को चॉप सुए नामक व्यंजन को चीनी राजदूत ली हुंगचैंग के रसोइयों ने पहली बार न्यूयॉर्क शहर में बनाया। ये फेमस डिश है अपने आप में एक, जो चाइनीज अमेरिकी मूल की है। 29 अगस्त 1898 को फ्रैंक सिबरलिंग द्वारा गुडियर टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना अमेरिका के ओहायो में की गई। 29 अगस्त 1909 को वर्ल्ड की पहली एयर रेस का आयोजन फ्रांस के राइम्स में हुआ। इसे अमेरिका के ग्लेन कर्टिस ने जीता। 29 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए। वे 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। 29 अगस्त 1945 को अंग्रेजों ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। इसे इसडेलिए 501 अथवा फर्स्ट लाइटनिंग का कोड नेम दिया गया था और 22 किलोटन वजनी इस बम का विस्फोट कजाकिस्तान के सेमी पेलेटिन्स्क टेस्ट साइट में किया गया था। अमेरिका ने इस बम को जोय 1 का नाम दिया था। 29 अगस्त 1953 को यूएसएसआर ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया। उसके अलावा 29 अगस्त 1966 को बीटल्स, जो कि एक फेमस बैंड है, उसने सैन फ्रांसिस्को के कैंडलस्टिक पार्क में अपनी आखिरी सार्वजनिक प्रस्तुति दी। 29 अगस्त 1968 को टेनिस का पहला यूएस ओपन मैच खेला गया। इसमें अमेरिका के बिली जीन किंग ने अपने हमवतन डॉक्टर वीजा वस्केंस को हराया। 29 अगस्त 1988 को अब्दुल मोहम्मद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला अफगानी नागरिक बना। वो सोवियत स्पेसक्राफ्ट सोयूज TM-6 में बैठकर अंतरिक्ष गया और उसने मीर स्पेस स्टेशन में 9 दिन गुजारे। 29 अगस्त 1991 को दूसरा ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका नाम IRS-1B है, उसे एक रूसी लॉन्च व्हीकल वोस्टॉक द्वारा लॉन्च किया गया। यह अभी भी ऑपरेशनल है। 29 अगस्त 1992 को भारतीय बाजार में इको मार्क की शुरुआत हुई। इसे इको फ्रेंडली उत्पादों को अन्य उत्पादों से अलग करने के लिए लाया गया था। 29 अगस्त 1997 को कैलिफोर्निया की स्कॉट्स वैली में मार्क रैंडोल्फ तथा रीड हेस्टिंग द्वारा नेटफ्लिक्स की शुरुआत एक ऑनलाइन DVD रेंटल बिजनेस के रूप में की गई थी। आज एक बड़ी फेमस स्ट्रीमिंग वेबसाइट है अपने आप में। 29 अगस्त 2001 को 58वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग को गोल्डन लायन पुरस्कार मिला। हमारे एक फेमस फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा जो है उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। 29 अगस्त 2009 को पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलने की शुरुआत की। 29 अगस्त 2019 को आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पेरू के हुआन चाको में विश्व की सबसे बड़ी चाइल्ड सैक्रिफाइस साइट की खोज की घोषणा की। 29 अगस्त 1905 को फेमस हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ। वे 1928, 32 और 36 में ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को सन 1995 से भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। 29 अगस्त 1923 को फेमस ब्रिटिश फिल्म मेकर रिचर्ड एटनबरो का जन्म हुआ। उन्होंने गांधी मूवी बनाई थी। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के फेमस डांसर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। 29 अगस्त 1976 को फेमस बांसुरी वादक और शायर काजी नजरुल इस्लाम की मृत्यु हुई और 29 अगस्त 2007 को हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री रहे बनारसी दास गुप्ता की भी डेथ हुई। 29 अगस्त को दोस्तों इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे मनाने का निर्णय 2 दिसंबर 2009 को लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो के बारे में कोई सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।